जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं भारत के मानचित्र में। और हम लोग आज भारत के मानचित्र का क्लास 3 है। इसमें हम लोग भारत का क्षेत्रफल और कई ऐसी जानकारियां हम लोग जानेंगे जो जनरल नॉलेज के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया, अच्छे हो? चलो, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? ठीक है। तो आज हम लोग ये भारत का जो नक्शा है, ये भारत का नक्शा है ना, इस नक्शे में आज हम लोग बहुत चीज सीखने वाले हैं। ठीक है। और तुम लोग को कुछ हम होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट किए हो ना? सबसे पहले आज हम लोग तुम लोग को कुछ नई जानकारी दे देते हैं कि यदि अगर भारत का एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल बताया जाए तो क्या भारत का क्षेत्रफल तुम लोग को पता है? एरिया पता है भारत का कितना है? सो नहीं पता है तो जान लो, भारत का क्षेत्रफल है 3287,263। कितना हो गया बताओ तुम लोग? किलोमीटर स्क्वायर। ये बताओ। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है। ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व का क्या चीज? पूरे विश्व का 2.4% है। पूरे विश्व का कितना है? 2.4%। ये याद रहेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना बताओ? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.2 चलो, बहुत बढ़िया। ये भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा, ये भारत का हम लोग क्षेत्रफल देख लिए। अब तुम लोग बता सकते हो कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये देख रहे हो, कौन सा है? राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो भारत के सबसे ज्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। ठीक है। यदि अगर तुम लोग से फिर से सवाल किया जाए कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है? गोवा। और यही अगर कहा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो थी जनसंख्या के दृष्टि से, तो ये कौन है? ये कौन है? चलो, बहुत सुंदर। ये हम लोग अभी क्या क्या तुम लोग जान गए? भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में कितना परसेंट है, ये सीख गया तुम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, और भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के। ये 4-5 क्वेश्चन तुम लोग सीख गए ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, और तुम लोग को कुछ होमवर्क दिए थे, बताए थे भारत क्या चीज? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है? सो तुम लोग बता सकते हो? यस, 3310 किलोमीटर। ये भारत और पाकिस्तान के बीच, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक, या ऐसे करके यहाँ तक कितना है? 3310 किलोमीटर। यदि अगर तुम लोग से पूछा जाए कि भारत और चीन क्या चीज? भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है? हाँ, बता सकते हो ना? तो ये है 3917 किलोमीटर। तुम लोग याद नहीं किए हो क्या? हाँ, स्टिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर 3917 मतलब 3917 किलोमीटर ये भारत और किसके बीच?
चीन, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा ये साझा होता है। यदि अगर भारत और नेपाल के बाद नेपाल के साथ पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है तो बता सकते हो? हाँ, नेपाल के साथ कितना है? 1752 किलोमीटर। क्या ये सही है ना? ये क्या है? भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। यदि अगर भारत और भूटान किसके साथ? भूटान के बीच अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो कितना है बता सकते हो? हाँ, 587 किलोमीटर। चलो, कितने राज्य हो गया? सॉरी, कितने देश के साथ हम लोग देख लिए? पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, मतलब 4 गो देश देख लिए ना। अब हम लोग आते हैं म्यांमार के साथ। क्या चीज? म्यांमार। तो तुम लोग बताओ, भारत और म्यांमार के साथ कितना अंतरराष्ट्रीय सीमा है? हाँ, कितना है बताओ? हाँ, 1458 ये है किलोमीटर। ये भारत और किसके बीच है? म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच, ये भारत और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। एक और देश बच जाता है यहाँ, जो भारत के मतलब कह सकते 3 ओर से घिरा हुआ है और एक ओर से बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। इसका भारत और बांग्लादेश, क्या चीज? भारत और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है तो तुम लोग बता सकते हो? 4069 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ये तुम लोग को समझ में आ गया? ये किसके साथ है? भारत और नेपाल के भी। अब तुम लोग बता सकते हो कि भारत और किस देश के बीच सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होता है? तो ये किसके साथ है? नेपाल। सबसे ज्यादा यही है ना? 40 नेपाल बोले बांग्लादेश? अच्छा, नेपाल, सॉरी, नेपाल नहीं, बांग्लादेश। क्या चीज? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होता है। ठीक है। और सबसे कम बात करें तो ये भूटान। क्या चीज? भूटान। सबसे ज्यादा भारत बांग्लादेश, उसके बाद भारत और यहाँ चीन। भारत और चीन के बीच कितना था? 3917। भारत के बांग्लादेश के बाद चीन है और चीन के बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद क्या चीज है? नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान। ठीक है। ये सारे अंतरराष्ट्रीय सीमा थे जो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है, कितना किलोमीटर है, ये तुम लोग आज सीख गया ना। अच्छा, चलो एक चीज और हमको इसमें बताओ, उसके बाद क्लास को लंबा नहीं करेंगे। बताओ, भारत के उत्तर से लेके, क्या चीज? उत्तर, ऊपर की क्या है यहाँ? उत्तर से लेके, तुम लोग ये देखना, यहाँ से लेके, उत्तर से लेके और यहाँ तक, माने दक्षिण तक, ये कितना दूरी है? सो बताओ। हाँ, सही बता रहे हो? 32-14 किलोमीटर। मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना है? चलो, अब तुम लोग बताओ, पश्चिम से लेके पूरब तक या तो पूरब से लेके पश्चिम तक, ये दूरी कितना है? भारत के पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है? से बताओ। 2933 किलोमीटर। एकदम सही बोल रहे हो? पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये तुम लोग सीख गए भारत का पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है, तो 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, तो 32-14 किलोमीटर। अब तुम लोग को दो तीन सवाल और करते हैं। भारत का
सबसे उत्तरतम बिंदु, क्या चीज, उत्तरतम बिंदु कौन सा, इसका नाम क्या है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, हम फिर सवाल पूछेंगे, क्या चीज है, इंदिरा कोल, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। सबसे भारत के उत्तरतम बिंदु देख रहा है ना, लेह लद्दाख में है सबसे ऊपर। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे, ये भारत के मुख्य भूमि के बात हुआ जा रहा है, भारत के मुख्य भूमि का बात किया जा रहा है। क्या के लिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाए, तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। वो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। कहाँ है वो, अंडमान निकोबार में। इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं इसको, इंदिरा इंदिरा बिंदु कह सकते हो। क्या चीज, इंदिरा बिंदु ये। लेकिन भारत के मुख्य भूमि में अगर बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं कैमरून। क्या चीज, कैमरून। क्या चीज, कैमरून। ये क्या है, भारत का सबसे मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। लेकिन भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है, अंडमान निकोबार। वो कहाँ है, अंडमान निकोबार। अच्छा, भारत देखो, दोनों ये चीज, यही कंफ्यूजन तुम लोग दूर करना। ये भारत का मुख्य भूमि है, समझ में आ रहा है, भारत का मुख्य भूमि, लेकिन अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है। लेकिन ये क्या है, भारत के मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है, ये बंगाल के खाड़ी में, देख रहा है ना। लेकिन यहाँ इसका दक्षिणतम बिंदु यहाँ आएगा, इसका लाइन सीधा चीरेगा, देख रहा है, कहाँ रहा, नीचे। लेकिन भारत के जो मुख्य भूमि है यही है, देख रहा है ना। यहाँ फिर श्रीलंका है बगल में, श्रीलंका छोटू सा देश दिख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं कैमरून। इसको क्या बोलते हैं, कैमरून। लेकिन ये भारत के मुख्य भूमि में है। लेकिन भारत का अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत का पूरा, तो ये है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। और भारत के उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। ये क्या है, यहाँ कौन सा है, इंदिरा कोल। ये ऊपर कौन सा बिंदु है, इंदिरा कोल। अच्छा, अब हम लोग आते हैं भारत की सबसे पूर्वोत्तर माने पूरब साइड की बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश से सबसे लास्ट दिख रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश। इसको कौन सा माने पूर्वोत्तम बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तम बिंदु। इसको बोलते हैं किबिथु। क्या चीज, की बी और थू, किबिथु। क्या चीज, किबिथु। समझ में आ रहा है ना। भारत के सबसे पूर्वोत्तम बिंदु, क्या चीज, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, किबुथु। क्या चीज, किबुथु। अच्छा, भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु माने पश्चिम की साइड जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, गौर माथा। क्या चीज बोलते हैं उसको, हाँ, माथा नहीं, गौर माता। क्या चीज है, इस लड़का को कुछ नहीं आता, बोलता है गौर माथा, गौर माथा। क्या चीज, गौर माता। ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है। क्या चीज है, पश्चिमतम बिंदु। तो ये पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है। तुम लोग, अभी हम बहुत चीज सिखा दें तुम लोग को, बहुत चीज बताएं। भारत के साथ जो लगने वाले देश हैं, जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, उसका कितना कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये तुम लोग को बता दिए। भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन है, और भारत का सबसे पूर्वोत्तर माने पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, किबुथु। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है, गौर माता। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब दृष्टि से और जनसंख्या के दृष्टि से, ये चीज सारा तुम लोग को बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो राज्य है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, कौन सा राज्य
कितने राज्य किस देश से सीमा अपना साझा करते हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग इतना कंप्लीट करके आओगे पक्का? चलो तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद,